हेलो बच्चों, मोस्ट मोस्ट वेलकम आप सभी का। आज की क्लास में हम इतिहास के हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आपके सामने है और एक बार फिर से बता देता हूँ कि जिन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं पता है तो मैं आंसर बताऊँ उससे पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करके लिख दीजिए आंसर। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, इसी प्रकार की क्लासें रोज़ मिलती रहेगी आपको। पहला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। आपको याद होगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत के लिए और फिर वहाँ से जो है वो वहाँ संघर्ष करके फिर भारत में आ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके किसी इतिहासकार ने ये कथन कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। यह किस इतिहासकार का कथन है? अब देखो, मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हम ये क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे। तो आप लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे। आंसर आपको बताना है बच्चों। राइट आंसर इसका रहेगा चंद्रन देव सेनन। इतिहासकार चंद्रन देव सेनन ने ये कहा था कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, किन्हीं 3 उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रवादी नेता तो बहुत हुए हैं लेकिन कांग्रेस का बाद में विभाजन हो गया था, चूँकि आज़ादी से पहले एक ही पार्टी थी कांग्रेस। और बाद में 1905 के बाद में एक उग्रवादी दल हो गया था, एक नरमपंथी दल हो गया था, गर्मपंथी दल भी जिसे हम कहते हैं। तो उसके 3 जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे वो थे लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब होता था बच्चों लाला लाजपत राय, पाल का मतलब था विपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब था बाल गंगाधर तिलक। तो ये थे 3 राष्ट्रवादी नेता, उग्र राष्ट्रवादी या गर्म राष्ट्रवादी नेता, लाल, बाल और पाल। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ? बच्चों आपको याद होगा अंग्रेजों ने नमक पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि गुजरात तट पर स्थित है, वहाँ तक यात्रा करी थी। उसी को दांडी मार्च कहते हैं। और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये जो दांडी मार्च है ना, ये 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी पहुंच करके ये आंदोलन, ये मार्च जो है वो समाप्त हुआ था। लेकिन ये मार्च समाप्त होते ही फिर गांधी जी ने अपना जो अगला अभियान था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भारत भर में, देश भर में गांधी जी ने शुरू किया था। ये दोनों तारीख याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। प्रश्न सेम टू सेम आएंगे, ध्यान रखना। और जिन प्रश्नों के 2 भाग हैं उसके अलग अलग आंसर आपको लिखने हैं परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए। ये जो पीडीएफ है बच्चों एक बार फिर बता देता हूँ, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करूँगा। और अगर पूरी सीरीज़ की पीडीएफ एक साथ प्राप्त करना चाहते हो और पूरी सीरीज़ की जो हमारी वीडियो सीरीज़ है, जो रिकॉर्डेड हमारी क्लास है, वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जा करके उस सीरीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करते ही आपको तुरंत आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा, कितने नंबर आए हैं, कौन सा सवाल गलत हुआ है, कौन सा राइट हुआ है, और जो गलत हुआ है उसका राइट आंसर क्या है। और उसको आप इम्प्रूव करने के लिए 2 बार 3 बार जितनी बार चाहो अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हो। तो ये सारी सीरीज, हमारे सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब और कहाँ पे हुआ था? आपको याद होगा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। और उस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने शर्त रखी थी कि हमारा आंदोलन जो है वो अहिंसात्मक रहना चाहिए। लेकिन 1922 में जो गोरखपुर था, वहाँ पे यूपी में गोरखपुर में एक हिंसक घटना हो गई और उसमें भीड़ ने जो पुलिस चौकी थी उस पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। तो इस प्रकार जहाँ हिंसा भड़क गई थी और उस हिंसा भड़कने के कारण फिर गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो ये घटना 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई थी। और घटना क्या हुई थी मैंने बता दिया, भीड़ ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। तो ये घटना चोरी चोरा कांड गोरखपुर में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है पांचवा कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। गांधी जी से ईर्ष्या करने वाले किसी एक बड़े व्यक्ति ने यह बात कही थी, तो ये कथन किस व्यक्ति का है ये आपको बताना है। तो बच्चों करेक्ट आंसर है जो लॉर्ड विलिंगटन था, तत्कालीन वायसराय भारत का, उसने ये कथन कहा था, है ना। ये कथन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन का था। उसने ये कहा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। नेक्स्ट प्रश्न है छठा बच्चों कि लाल बाल और पाल कौन थे? स्वदेशी आंदोलन ने किन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया? तो अभी हमने एक पिछले वाले प्रश्न में इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये उग्र राष्ट्रवादी नेता थे लाल बाल और पाल। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। ये लाल बाल और पाल स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। मैंने पहले भी बताया कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल जो कि उग्र राष्ट्रवादी थे, ये प्रमुख नेता थे इनके लाल बाल पाल। नेता जो लाल थे ना, लाला लाजपत राय, ये पंजाब के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने, आपको याद होगा, गणेश उत्सव की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र में करी। कई प्रकार के पत्र भी इन्होंने निकाले थे। और पाल जो है वो विपिन चंद्र पाल, ये बंगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया? अब जब देश की आज़ादी के दौरान ऐसे कई मौके आए जब हिंदू और मुसलमानों के बीच में थोड़े से मतभेद जो है वो उभरते हुए दिख रहे थे और उभर चुके थे, तो गांधी जी ने दोनों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए थे। उसमें से एक खास जो आंदोलन था वो था खिलाफत आंदोलन। चूँकि अंग्रेजों ने मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु के खिलाफ तुर्की में जो बैठते थे उनको अपदस्थ कर दिया था, तो मुसलमानों ने जब आंदोलन चलाया इसके खिलाफ, तो उस समय गांधी जी ने कहा कि भाई हम भी सपोर्ट करेंगे, इससे हमारा भाईचारा आपस में बढ़ेगा। तो ये था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, आद्य शिव क्या है? देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी प्रश्न लिए हैं मैंने आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चैप्टर्स से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। आप इनका अभ्यास करेंगे, आप इनको लिखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। और पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहते हैं तो कंप्लीट पीडीएफ हमारे ऐप में मिल जाएगी। मैं आपको एक नंबर भी दूंगा, उस नंबर से भी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अभी क्लास के एंड में, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर लिंक से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये जो प्रश्न है आद्य शिव, तो बच्चों याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर यानी जो मुद्रा मिली है ना, मोहर छाप होती है, वो उस पर जो है एक योगी की आकृति मिली है और उसके चारों ओर पशु भी अंकित है। उसे शिव का आदि रूप अर्थात आद्य शिव कहा जाता है, यानी प्रारंभिक रूप माना गया इसे भगवान शिव का। और चूँकि भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, पशुओं से बड़ा प्रेम था शिव जी को, और नंदी जो है वो उनका प्रिय वाहन है, तो इसीलिए इन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। और ये चूँकि पहली मुद्रा मिली है इनकी, इसलिए इसे आद्य शिव या आदि रूप भी कहते हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव भी कहा है। नेक्स्ट है बच्चों नौवां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको आंसर लिखना है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनेक नेताओं ने पत्र लिखे थे, जिनका उन्होंने संकलन करके उसे प्रकाशित करवाया। तो नेहरू जी के पास जो भी पत्र आए अलग अलग नेताओं के द्वारा जो लिखे हुए थे, उनको सबको उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखा और बाद में उसको प्रकाशित करवाया। इन पत्रों के संकलन को अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बच्चों 10वां प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया? क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई थी? तो देश को आज़ाद कराने के लिए जो प्रयास चल रहे थे, उन प्रयासों के दौरान ही जो है एक मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन, कुछ सुझाव देने के लिए, यहाँ की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए। तो बच्चों एक क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और मार्च 1942 में ये भारत आया था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया था कि यदि धुरी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, क्योंकि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो कांग्रेस ने
ये कहा कि भाई अगर भारत का सपोर्ट चाहिए ब्रिटेन को तो उसे वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य नियुक्त करना होगा। क्रिप्स मिशन के सामने ये प्रस्ताव रखा था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। असहमति देने पर यह वार्ता टूट गई थी। तो ये था क्रिप्स मिशन, और कारण भी लिखा कि क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के ये जो प्रस्ताव था रक्षा सदस्य नियुक्त करने का, उसको सहमति नहीं दी थी उस पर, इसलिए ये वार्ता टूट गई थी। बच्चों, इस सीरीज़ के 10 प्रश्न हम करेंगे इस क्लास में, और नेक्स्ट हमारी सीरीज़ आपको मिलेगी कल हिस्ट्री की। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की हमारी सारी सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। आपका अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है ना, तो आपकी बहुत अच्छी शानदार तैयारी हो जाएगी। तो हमारी देखो हिंदी की क्लास आती है, हिंदी साहित्य की भी आती है, हिंदी कंपलसरी की आती है, इंग्लिश की भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ये हिस्ट्री की रहेगी, पॉलिटिकल साइंस की रहेगी, ज्योग्राफी की भी बिल्कुल आपको क्लास मिलेगी। तो इस तरीके से हम कंप्लीट तैयारी करेंगे, और बहुत ही जल्दी अपनी लाइव क्लास भी शुरू होने वाली है। शाम को अपन एक लाइव क्लास भी रखेंगे, तो उसमें आप बिल्कुल लाइव हमारे साथ पढ़ पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल आपको करना है, आप ना भूलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।